Hello, what's up? Today I will be trying to teach you for the third time because my recording keeps turning fucking off. Yes, I did swear. I'm an 11th standard kid. What can the fuck this bullshit? Anyways, calm. So we were learning Venn diagrams. Well, I was teaching you Venn diagrams, but then my recording turned off for the first time. All right. So Venn diagrams is basically this. There's a बॉक्स, एक डब्बा होता है, फिर उसके अंदर दो सेट्स होता है, सब सेट्स कर लो इसके यूनिवर्सल सेट. ये डब्बा होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है. ये डब्बा होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है. अब ये तुम्हारे दो सब सेट्स हैं. मैं लाउड इसलिए हो रहा हूँ ताकि मेरे में एनर्जी वापस आ जाए, तो डोंट माइंड मी. ये दो सेट्स होते हैं आपके, ठीक है. इनको जो भी नेम करना है कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये दो आपके सबसेट है और ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट है. फिर अब तुम देखोगे ए यूनियन बी क्या होता है. ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स, ठीक है. तो इन दोनों सेट में ए और बी में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये पूरे दोनों सेट. तो ये हमने ले लिया, इसको हमने शेड कर दिया, जो भी जैसा भी करना चाहो शेड कर दिया, ठीक है. तो ये ए यूनियन बी का हो गया. अब ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, ठीक है. तो इसका वेन डायग्राम कुछ एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, उसमें दो सर्कल होंगे और दोनों सर्कल में कोई कॉमन चीज़ है तो वो दोनों कन्वर्ज करेंगे और वो कॉमन पार्ट तुमको शेड कर देना है या फिर जो भी करना कर दो, ठीक है. जो भी कर सकते हो कर देना, ठीक है, जो भी करने के लिए बोला है, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास तीन लॉज होते हैं. तीन लॉज सेट्स में होता है, मतलब चार होते हैं, मैं चौथा पढ़ा रहा था, ठीक है. चार होता है. तो पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, बढ़िया क्वेश्चन है. तो ये कहता है या फिर करता है कि ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मतलब समझना चाहेंगे, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास ए और बी है, दो सेट है, और उनका अगर तुम ए का यूनियन बी से लोगे या फिर तुम बी का यूनियन ए से लोगे तो दोनों का एलिमेंट्स तो सेम रहेगा. तो तुम जब दोनों के सारे एलिमेंट्स लोगे तो सेम आएगा. तो बी यूनियन ए या फिर ए यूनियन बी सेम रहेगा. यही कह रहा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम फिलॉसफी या फिर जो भी लॉजिक से जाता है. तुम अगर ए का इंटरसेक्शन बी से लो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए से लो, सेम ही तो बात हुई ना, है ना, ठीक है. फिर आता है तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर तुम ए यूनियन बी का यूनियन तुम सी से लोगे तो वो बेसिकली मीन्स तुम ए का यूनियन सी से ले रहे हो और फिर उसका यूनियन तुम बी से ले रहे हो, ठीक है. समझ आ गया होगा. फिर यही सेम चीज़ इंटरसेक्शन में काम करती है. ए इंटरसेक्स ए का इंटरसेक्शन बी से लो और उसका इंटरसेक्शन तुम सी से लो तो उसका वो इक्वल होगा ए का इंटरसेक्शन सी से और उसका इंटरसेक्शन बी से, ठीक है. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ तुम्हारा यूनियन ऑफ ए है, तो उसका बेसिकली मतलब हो गया तुम पहले ए का यूनियन बी से लोगे, फिर बी का यूनियन ए से लोगे और फिर दोनों को इंटरसेक्ट कर दोगे. मैंने ए का यूनियन बी और बी का यूनियन ए बोल दिया ना, है ना, हाँ. तो तुम ए का यूनियन बी से लोगे, फिर ए का यूनियन सी से लोगे, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी तुम्हारा रिजल्टेंट होगा. ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन नहीं, बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन बी, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, उसका रिजल्टेंट ये होगा. फिर अगर तुम साइंस स्विच कर दोगे तो ए इंटरसेक्शन
ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ होगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये इन दोनों के वेन डायग्राम्स है। अब लॉजिक लगाना, ठीक है, लॉजिक लगाना। ये वाला बी का वेन डायग्राम है, इस वाले का वेन डायग्राम, इस वाले का वेन डायग्राम ये है, ठीक है। अब तुम लॉजिक लगाना। ए का यूनियन मतलब ए का इंटरसेक्शन तुम बी से ले रहे हो तो कौन सा पार्ट आएगा? ए का इंटरसेक्शन अगर तुम बी से ले रहे हो तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। ए का इंटरसेक्शन बी तो यही रहता है। फिर तुम ए का इंटरसेक्शन सी से ले रहे हो तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। तो जब तुम इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या पार्ट आएगा? ये दोनों पूरे पार्ट आ जाएंगे, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये पहला वाला है, तुम ए का मतलब ए का यूनियन बी से लो, ठीक है। ए का यूनियन तुम बी से लोगे तो ये पूरा आ जाएगा। फिर तुम ए का यूनियन सी से लोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये दोनों पूरे। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये पूरा ए तो रहेगा, क्योंकि ए तो दोनों में आ ही रहा है। फिर ये भी रहेगा क्योंकि ये बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ए इंटरसेक्शन मतलब सी में भी मतलब ए यूनियन बी में है और ए यूनियन सी में भी है, इसलिए ये पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज क्या भाई, कहाँ से पढ़ूँ इसे, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बेसिकली ये कहता है कि लेट्स से तुम्हारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 10 सारे एलिमेंट्स हैं। तो तुम अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो तुम्हारे सारे जो भी एलिमेंट्स है जो ए में नहीं आते वो सारे इस वाले में आ जाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट पे। इसको मैं वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वेन डायग्रामेटिकली। वाह भाई भाई, इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है मेरी। तो ये आपका एक डब्बा है, ये आपके 2 सर्कल है, ये एक ही सर्कल बनाता है यार, कोई बात नहीं। ये आपका ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसके अलावा सब कुछ। तो ये भी है, ये पूरा चीज़ बस ए को छोड़ गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पूरा सीन सेट, ठीक है। सीन सेट हो गया, ठीक है, सीन का सेटिंग हो गया। हाँ मैं क्या बता, हाँ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया है लेकिन पढ़ा देता हूँ, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले तुमको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा देता हूँ। भाई साहब कैसे पढ़ूँ मैं फ़ोन, जो समझ में आ जाए, दिख भी आ जाए और मेरा रिकॉर्डिंग बंद भी ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे 2 बार बंद हो चुके हैं, मैं तीसरा बार तो भाई साहब पकड़ा ही ना जा रहा। ऐसे पकड़ूँ लेकिन लिखने में दिक्कत हो जाएगी, मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं ही थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ, समझ रहे हो। हाँ अब शायद मैं काम कर पाऊँ अपना। ये थोड़ा सा गलत टाइप ऑफ टेढ़ा हो गया है, थोड़ा इस साइड वाला टेढ़ा करता हूँ अपने आप को, है ना। मेरी जा ये हुई ना, बस मेरी जा ये हुई ना बात। तो पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बना देते हैं हम, वेन डायग्राम बना देते हैं। तो ये एक डब्बा आ गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, है ना। एक तो अबे यार सारा फ्लो बिगड़ चुका है मेरा, सही बताऊं तो सारा का सारा फ्लो बिगड़ चुका है। कैसे पकड़ूं उल्टा कर दूं क्या? अब उल्टा कर दूंगा तो भाई रिकॉर्डिंग फक्ड अप हो जाएगी, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा।
क्या करूँ मैं? भाई यार अगर मेरे पास वो होता ना ट्राइपॉड, तो ये सब टेंशन ही ना होती। रुक जाओ, रुक जाओ, एक 10 सेकंड के लिए तुम डिसअपियर हो भाई, मेरे हाथ दुख चुके हैं। ऑलराइट, अब शायद मैं कर पाऊँ काम अपना। हाँ ठीक है, अब लग रहा है मेरे को बढ़िया। अब यार उंगली क्या है भाई, उंगली हर चीज़ में मेरी ही उंगली क्यों घुस जाती है? हाँ। तो तुम्हारे ये दो सेट्स है ए और बी, ये एक्सटेंड करो यार लाइन। ठीक है, दो सेट्स हैं तुम्हारे ए और बी। एक सेकंड रुको, मैं स्टोक्स ये भी नहीं चलता भाई, पूरा दिन खराब हो रखा है। एक चीज़ जो चलनी चाहिए वही नहीं चलती है। तो तुम्हारा ए यूनियन बी होगा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा ए यूनियन बी होगा। इसके अलावा कुछ भी ले लो, ये पूरा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट उसके अलावा हो गया। मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ ना, क्यों, ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये तुम्हारा पूरा ब्लू से कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका ए यूनियन बी का क्या कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा, ये जो ब्लू से मैंने किया है ये पूरा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी देख लो तुम, ये भी देख ही लो यार, मैंने कब बना किया है देखने से। भाई डब्बे तो बहुत ही बढ़िया बनाता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, ठीक है। तो इसके अलावा सब कुछ, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, ये ले 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 लो, पूरा ले लो। बस ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ ले लो। ये हो गया आपका उसका डायग्राम। कुछ समझ आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा, तो आपको कैसे आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब पढ़ा तो दिया है भाई, अब पढ़ा तो दिया है। मैं अपने को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ वैसे तो, सही बताऊँ तो तुम्हारी माँ। ठीक है, काम डाउन भाई, काम डाउन बेबी, काम डाउन, काम डाउन। भाई एंगल ही ना जम रहा, एंगल ही ना जम रहा मेरा। अब वायर आ गया बीच में, बहुत ही बढ़िया है ये तो। लेफ्ट हैंड से लिख लूँ, लेफ्ट हैंड लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड। मैंने उल्टा फ़ोन पकड़ लिया यार। ओके भाई, हाँ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अबे ठीक ही ठाक लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को समझ में आ रहा है ना, वैसे तुमको समझाना है तो। हैंड वैंड भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं वैसे तो, सही बताऊँ तो। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। सिंपल सी बात है, क्या ही समझाऊँ इसमें, बताओ मेरे को, बताओ मैं क्या समझाऊँ इसमें। अब कार्डिनैलिटी के इसमें फॉर्मूलेज आ जाते हैं, तुमको वो भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी फॉर्मूलेज ये लिखते हैं हम, टाइटल अनटाइटल्ड गाना बढ़िया बढ़िया था भाई। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर इफ़ दे आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है वो कोई कॉमन पार्ट नहीं है उनमें, तो ये होता है। वैसे अगर डिसजॉइंट हो गया तो इसका नंबर 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं थी ये, समझ, कोई बात नहीं। लेकिन ये दो फार्मूलाज लिख दिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक ठीक ठाक अच्छा फार्मूला है, मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ने में। पढ़ने में तो वैसे तो यूज़ करने में बहुत बुरा होता है, लेकिन पढ़ने में तो मज़ा ही आता है, क्या ही कह सकते हैं।